हेलो बच्चों, हमारे चैनल प्रिंस अनमोल जूनियर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड ऑफ टंग, माउथ, सैलिवरी ग्लैंड, फूड पाइप, स्टमक, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस। समझ में आ रहा है? हाँ। लीवर, ये लीवर, स्टमक, फूड पाइप, सैलिवरी ग्लैंड, टंग, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। ठीक। जब कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है? जब हम किसी भोजन को कहाँ खाते हैं? भोजन को टंग से, मुंह में खाते हैं। हाँ। मुंह में खाते हैं, फिर उसको पीठ के द्वारा क्या करते हैं? उसको चबाते हैं। उसको छोटा छोटा पार्ट करते हैं। उसको जब मुंह में छोटे छोटे पार्ट हो जाते हैं, हाँ। तो लार के द्वारा लार के द्वारा भोजन जो होता है वो नरम हो जाता है, और फूड पाइप के द्वारा यहाँ से हम लोग खाए भोजन। ठीक। फिर यहाँ से लार, सैलिवरी ग्लैंड से लार आता है, उसमें मिक्स होकर फिर कहाँ जाता है भोजन? स्टमक में। स्टमक में फिर स्टमक से कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर फिर कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है फूड का, वो कहाँ चला जाता है? एनस से बाहर निकल जाता है हमारे शरीर के। ठीक। हम लोग मुंह में खाते हैं, दांत के द्वारा भोजन को कूचते हैं, उसको महीन करते हैं, तभी तो अंदर जाएगा। लीवर का क्या काम है? लीवर कैसे में ऐसे ही है। फिर भोजन जाता है इसके अंदर, फिर फूड पाइप के द्वारा जाएगा स्टमक में। स्टमक में भी मतलब स्टमक भी छोटे छोटे, और उसको मसलता है खाने को। फिर मसल के खाने को कहाँ भेजता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? जो खाने में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स बने पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, ये सब जो हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग एनर्जी कहाँ से आती है? खाने से। हाँ, एनर्जी जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं हमारे खाने में, वो ब्लड के द्वारा यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। फिर उसके बाद बचता है वेस्ट मटेरियल। न्यूट्रिएंट्स तो एब्जॉर्ब कर लिए गए ब्लड के द्वारा। उसके बाद यहाँ से कहाँ खाना जाता है? इसमें, ये लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में इसके बाद खाना जाता है। फिर उसके बाद जो इसमें वाटर मौजूद रहता है, जो बचा हुआ खाना रहता है, वेस्ट मटेरियल, तो वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा। फिर उसके बाद जो और वेस्ट फूड बचता है, वेस्ट मटेरियल बचता है, वो कहाँ से बाहर आ जाता है? एनस से। ठीक। कुछ भी हम लोग खाते हैं तो मुंह से जाएगा, मुंह में कुचेंगे, लार के द्वारा खाना मुलायम होगा, फिर पाइप के द्वारा आएगा स्टमक में। स्टमक में भी उसको स्टमक द्वारा ही मसला जाता है। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा? उसके बाद एनस। यही प्रक्रिया क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब पाचन तंत्र। जो हम खाते हैं इसी प्रोसेस से वो पचता है। मैं कहाँ से कहाँ जाता है बता दो? मुंह से खाएंगे, कहाँ जाएगा? फूड पाइप में। फूड पाइप पहले पूछेंगे उसको ना। हाँ, फिर उस फूड पाइप से होते हुए स्टमक में जाएगा। हाँ। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। हाँ।
फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर निकल जाएगा एनएस के द्वारा। एनएस के द्वारा। और न्यूट्रिएंट्स ब्लड द्वारा न्यूट्रिएंट्स कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक, ये लग रहा है ये फिगर देखे कि नहीं डाइजेस्टिव सिस्टम का है। हाँ अब लग रहा है। ठीक, समझ में आया? हाँ हमारे अगर YouTube पे आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।